बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन धाम की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, सभी श्रोतागणों की जय हो। जय जय श्री राधे, बोली पवन सुत हनुमान की जय हो। यहाँ पे हम भगवान के जन्म की कथा सुनाएंगे, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रोह सुदशरथ अजिर बिहारी, सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। आइए सब लोग मिलके गाते हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, शोभा सिंधु खरारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि करूं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जिर गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ममूर सोबासी, यही उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चाहे, कही कथा सुहाई, मात बुझाई, जहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजौ तात ये रूपा, जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुए बालक सुर भूपा, यह चरित जिगावहि, हरि पद पावहि, तेन भरे परहि भवकूपा। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयु धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और बनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समूर्त तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और प्राण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और
परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की सिद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। ये बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वो बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय वाली लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का ही वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रुव सुदशरथ अजिर बिहारी। विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया, गुण गोपार। ब्राह्मण को देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सतरजतम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनिसी सुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चलियाई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथपुर पुत्र जन्म सुने काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ की जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयऊँ हकारा, आये द्विजन सहित नृपद्वारा। अनुपम बालक देखी न जाई, रूप राशि अनुपम बालक देखे न जाई। रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। मंगल भवन या मंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजिर बिहारी। नंदी मुख सराध करे, जात कर्म सब कीन
हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कहाँ दीन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जी भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश तय होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। वृंद वृंद मिली चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी, सोने का कलश लेकर और हाथों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करियारती छावर करही, बार बार शिशु चरणन परही। मागध सूत बंदिगन ना गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम की चा, मची सकल बीतिन बीच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। मंगल भवनोयो मंगल हारी, ध्रुवो सुदशरथ अचिर बिहारी। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ ना नगर नारी नर वृंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन्मत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहि न सकई नारद यही राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुराती। देखी भानु जन मन से कुचानी, तदपि बने संध्याय अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वो मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनुम धियारी, उड़ई वीर मनहु अरुणारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा,
नपग्रह कलश सो इंदुदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई में महलों में जो मणियों के समूह है वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि यति मृदुबानी, जनु खग मुखर समय जनुसानी। कौतुक देखे पतंग डिरा बुलाना, एक मास ते ही जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद धुनि हो रही है वही मानो समय के समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना वही बीत गया। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मास दिवस कर दिवस भाव, मर्म न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती है, एह रहे से काहू नहीं जाना। दिन मण चले करत गुण गाना, देखे मोहत सब सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहां निज चोरी, सुनो गिरजावती दृढ़ मृतमति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपने एक चोरी छिपाओ की बात कहता हूँ। सुनो काकभुसुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम की जापे होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूल गए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन्हे नपो नाना विधि चीरा। उस अवसर जो जिस प्रकार आया, जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौवें हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते ये भांति, जात न जानहि दिन अरु राति। नामकरण अवसरु नामकरण कर अवसरु जानी। भूप बोले पठये मुनि ज्ञानी,
इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला लिया। कर पूजा भूपति सुभाषा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैनप कहब सुमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और समुद्र लोगों का शांति देने वाला है। विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नप तब सुतचारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केली रस ते सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है। बारे तेने जो हितपति जाने, लक्ष्मण राम चरण रति माने। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जैसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक के जिस प्रीति की प्रशंसा है, कैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर कर जोरी, निरखै छवि जन नेत्रन तोरी। चार्यो शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। यूं तो चारों ओर ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुखपूर्वक समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर नासा। कबहु छंग कबहु बर पलना, कबहु छंग कबहु
बहुबर पलना, मात दुलारे कहे प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा के किरणों की को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। मंगल भवनाय मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण निर्गुण विगत विनोद, सोज प्रेम भगत बसे कौशल्या की गोद। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो सर्वव्यापक निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। कामों कोटि छबे श्याम शरीरा, सेलो कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नक ज्योति, कमल तले न बैठे जन मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। रेख पुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनी मुनि मन मोहे। कट किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जेहि देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि नख अति शोभारूरी। उर्म निहार पतिक की शोभा, विप्र चरण दीखत मनमोहा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण ब्रह्म के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंबो कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन में तो मदन छवि छाई। दुई दुई दसना यधर्य रुनारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलिया है। लाल लाल होठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच कुंचित गहुआहारे, बहु प्रकार रची मातु संभारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत जंगुलिया तनु पहिराई, जानु पाने बिचरन मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति से सा, सो जाने सपने मुझे ही देखा। शरीर पर पीली झंगुली
पहनाई हुई है, उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत अच्छा प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते, उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर सुचरित, कर सुर से सुचरित पुनीत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यही वेद जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन्ह रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी ये गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं। जिन रघुनाथ चरण रति माने सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, ये भवानी उनकी ये प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर जोरी, रघुपति विमुख जतन कर कोरी। कवन सके भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस कई राखे। सो माया प्रभु सो भय माखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वो माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रकुटी विलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़े भजिय कहु काही। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान उस माया को भव के इशारे पर नचाते हैं। ऐसा प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही वेद से सुविनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। ले उचंग कबहु कुले हलरावे, कबहु पालने घाले झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जातन जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित गर कर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए दो बार प्रभु का नाम गाते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आप लोग श्रोतागणों सभी को प्रणाम करती हूँ। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राधे।